देखिए, टेनिस क्रिकेट का बल्लेबाज लेदर नहीं खेल सकता है मेरे हिसाब से, लेकिन टेनिस क्रिकेट का गेंदबाज वो खेला भी है। आपके सामने आकाशदीप है, आपके सामने मोहम्मद सिराज है, वो देखिए ना, ये क्या बोलते हैं उनको, हरीश राव को देखिए, टेनिस से आए हैं। दिस और डैट में ये पूछना चाहता हूँ कि आपको बोल्ड करना पसंद है या फिर छक्का लगाना पसंद है, अपने बैटिंग से या बॉलिंग से? आमिर आते हैं, आमिर छा जाते हैं। 100 से जिस तरह से ये शॉट खेला था ना, कहीं से गेंद की लाइन में नहीं थे, और कमाल का ये सेलिब्रेशन है, ये सेलिब्रेशन है। अच्छा, ये बताइए, आपके लाइफ का सबसे मिरेकल ओवर कौन सा रहा है? कौन सा एकदम करिश्माई ओवर आपने डाल दी? बिल्कुल ओवर रहा है, वही टूर्नामेंट की बात बोल रहा हूँ। इसमें अरविंद भाई लोग सब लोग थे, एबीसी थे, और अगेंस्ट टीम में गोलूराम भी आए थे। मतलब गोलूराम मुजफ्फरपुर के टॉप क्लास के बॉलर हैं बिहार के। एक तरफ वो किए थे बॉलिंग, एक तरफ हम किए थे। वो एक ओवर में 12 रन दिए थे, हम मिडिल डाले थे, 2 विकेट लिए थे। आमिर आए गेंदबाजी करने के लिए। कल इस गेंदबाज ने काफी प्रभावित किया था। और ये मैं जानना चाहूँगा, जब आप बॉलिंग कर रहे होते हैं तो उस टाइम भी आपका चश्मा रहता है? बैटिंग कर रहे थे सेम टाइम आपका चश्मा रहता है, लेकिन आप पॉडकास्ट पे चश्मा क्यों नहीं है? वो चश्मा पहन के ऐसे लग रहा है ना कि डेलियट विटोरी गेंदबाजी कर रहे हैं। बाजी करने के लिए आमिर स्वीप करना चाहते थे, गति रफ्तार, यही तो है इस गेंदबाज की काबिलियत। आपके साथ कोई लड़के दिखते हैं जो कि शायद बदमाशी का खौफ दिखाएं, या फिर खुद को कहते हैं कि अरे जो होगा देख ले जाएगा, सिस्टम ऑफ यहाँ सिस्टम ऑफ वहाँ, वो सारी चीज़ों के लिए आप क्या कहना चाहिएगा? ऐसे लोग जो अपने आप को इस तरह शो करते हैं, जब उनके घर में परेशानी बढ़ती है, उनके पास एक पैसे नहीं होते हैं, वैसे युवा को क्या आप बताना चाहिए? क्योंकि आप एक युवा हैं और दोस्त की बात दोस्त को ज़्यादा अच्छी लगती है। गार्जियन बोले, टीचर बोले तो लोग क्या लगता है कि अरे भाई वो तो ज्ञान दे रहा है, लेकिन आप जो दीजिएगा तो अगर भाई वो अच्छा हो गया तो मैं क्यों नहीं हो सकता हूँ। इस बेसिस पे आप क्या कहना चाहिए? अभी स्टार्टिंग में सोच रहा था, अरे लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, वो भी हम सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। सिंपल सी बात। आप कितना अच्छा करते हो और कितनी बार करते हो, ये फ़र्क हो जाता है। यानी कि एक दिन आपने अच्छा करा, अगले 10 दिन नहीं किया, फिर आते हैं आप फिर कि चलो करते हैं। मैं आपको क्रिकेट में कई दफ़ा देखा है, जब आप बॉलिंग कर रहे होते हैं तो चश्मा लगाए रहते हैं। ये चश्मा बाई बर्थ है या फिर पबजी ने दिया? नहीं, पबजी ने दिया। ये चीज़ है कि मैं आज भी अफसोस करता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा खेलता था पबजी। बट मेरा क्या है कि मैं शुरू से ही थोड़ा कंफर्ट जोन खोजता था, और मुझे एक लत थी पबजी की। पबजी का लत था, तो हम उस वक्त लाइट ही लेते थे। अब 15 साल की उम्र में आप क्या मतलब इतना फेम को क्या समझिएगा। कभी स्लोअर, कभी तेज गति से, यहाँ तेज डाला है आमिर। आमिर ये नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है, बहुत अच्छा इकोनॉमी के साथ इन्होंने गेंदबाजी किया है। तो स्वागत है मेरे देवी और सज्जनों, क्या हालचाल। आज की इस पॉडकास्ट की शुरुआत में इस बात से करता हूं कि जब आमिर लेफ्टी गेस्ट है आज का, तो समझ जाइए शान बढ़ जाएगा लेफ्टी समाज का। तो सबसे पहले मैं आमिर भाई आपका स्वागत करता हूं शानकास्ट की इस पॉडकास्ट में। थैंक यू शान भाई, आप हमको बुलाए यहाँ। पहली बार मैं आया पॉडकास्ट में यहाँ पर, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मेरा पहला पॉडकास्ट है यहाँ पर। तो आमिर भाई, सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि जब आप क्रिकेट स्टार्ट किए तो क्या आपको लगता था कि आप इतने अच्छे स्पिनर बन जाइएगा? क्योंकि वो भी टेनिस क्रिकेट में एक स्पिनर बनना बड़ी मुश्किल होता है। आपको क्या लगता है कैसे ये दौर शुरू हुआ आपका? मेरा दौर काफ़ी 2019 से चालू हुआ मेरा। 2019 से 2019 से मैं खेलना स्टार्ट किया था। तो उस वक्त क्या था कि लोगों को चांस मिलना बहुत मुश्किल था उस वक्त। अभी के टाइम में है कि पंचायत स्तरीय मैच है, आप वहाँ अच्छा करते हैं, अगर गांव देहात के अगर प्लेयर लोग हैं अच्छा करते हैं वहाँ, तो सोशल मीडिया पे काट के डाल सकते हैं और हम उनको डायरेक्ट कॉन्टेक्ट आता। मगर पहले ऐसा नहीं था, कोई सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था। तो जो गिने चुने प्लेयर जो लोग फेमस थे, उन्हीं लोग को मैच का कॉन्टैक्ट आता था कि प्लेयर लाना है आपको। अच्छे अच्छे जो प्लेयर है जो वहाँ खेल चुके हैं, जिनका मैच फाइनल देख चुका है अपने आंखों से, तो हमको चांस देने वाले मेरे भाईजान थे, जिनका नाम फैज़ल खान और माजिद खान है। अपने भाईजान हैं या फिर रिश्तेदार हैं? चाचा के बेटा है और खाला के भी बेटा है। अच्छा, डबल रिश्ता है उनसे। हाँ, तो वो लोग हमको चांस दिए, डायरेक्ट। खेलने का शौक तो बचपन से था। अभी भैया लोग कंटिन्यू जाते थे खेलने के लिए गांव देहात में, हर जगह दूर दूर। तो हम टंकी पे बैठ के जाते थे खेलने के लिए और देखते थे कि भैया लोग अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और हमको भी शौक था खेलने का। उस वक्त क्या एज रहा होगा आपका? मेरा उस वक्त एज होगा वही 13-14 रहा होगा, 13-14। तो वही फिर कि खेलने का बहुत शौक था, तो धीरे धीरे हम लेफ्टी थे, शुरू से ही हम लेफ्टी थे। तो लेफ्टी को थोड़ा सा ज़्यादा ये मिलता है। हाँ, एक मतलब बाई बर्थ ही इंसान मिलता है चीज़, जो ज़्यादा मेहनत जितना राइट ही करेंगे उतना लेफ्टी को थोड़ा अगर मेहनत कर दे तो वो जल्दी ऊपर जा सकता है, राइज कर सकते हैं। वही चीज़ है। तो भाईजान हमको हम गांव देहात में भी उतना कम ही खेले, सीतामढ़ी रहे कंटिन्यू, मगर बॉलिंग करते थे भाईजान के सामने, तो उनको चांस दिए। मधुबनी
जैसे ग्राउंड पे, और मैं कंटिन्यू अच्छा करता गया। डायरेक्ट मतलब कोई मतलब लोकल टूर्नामेंट नहीं खेला, डायरेक्ट मतलब बोरो में ही, एज अ बोरो में ही भाईजान लेके गया ये। कि अभी के टाइम में क्या है कि मतलब आसान है, आप अगर पंचायत में अच्छा मतलब करते हैं तो फटाक से सोशल मीडिया पे डालिएगा तो आपको डायरेक्ट कॉन्टेक्ट आएगा। मगर पहले ऐसा नहीं था, पहले बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था, बट हमको भी कम स्ट्रगल करना पड़ा। मगर भाईजान है कि हमको दिए, चांस दिए हमको, और हम अच्छा किए, काफ़ी अच्छा किए। तो आपने एक बात सुना होगा, ये वही आमिर लिफ्टी हैं, वो यही फिरकी गेंदबाज है जिनको कोई पढ़ पाया और न छक्का जल्दी जड़ पाया। ऐसा गेंदबाज जिसको मैजिकल कहा जाता है, जादूगर कहा जाता है, और कलाइयों का जादूगर जो कि अपनी गिलियां किलियां बाहर करता है ना, वो अलग लेवल का मज़ा आएगा। अगर आपको देखना हो, आपको जब इनको देखना हो कि ये किस तरीके के खिलाड़ी हैं, आप इनकी आईडी पे जाइएगा, आमिर लिफ्टी करके होगा, उनको खोलिएगा और सिर्फ इनके रील्स देखिएगा। रील्स ऐसा ना कि वो रियल वाला रील्स है, ये रील बन नहीं रहे हैं, ये रियल वाला रील्स है। जब आप देखिएगा तो समझ में आएगा कि ये खिलाड़ी क्यों इस तरीके से इतना कम उम्र में इतना टैलेंटेड होता नज़र आ रहा है। और हम लोग उम्मीद करते हैं, हम लोग दुआ करते हैं कि आज आप बिहार कप खेले हैं, फ्यूचर में आने वाले बहुत अच्छे अच्छे जगह पे जाए। मैं आपको आशिक अली भैया के साथ देखना चाहता हूँ। मैं ऐसा देखना चाहता हूँ कि हमारे तरफ से कोई अच्छा खिलाड़ी जाए जो कि फ्यूचर में जाकर नाम करे। जैसे आपने कहा कि फैज़ल भाई के बारे में बहुत खुशी हुआ। फैज़ल भाई, अगर आप सुन रहे होंगे हमारी बात, अगर आप हमको देख पा रहे हैं तो एक बार बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ऐसा जादूगर दिया जिन्होंने अपनी कलाइयों के जादू से गिलियां किलियां सब बाहर किया है। काफ़ी इम्प्रेसिव रहा। मैं ये साथ जानना चाहूँगा कि शुरुआती क्षणों में तो होता है किसी का हाथ जाता है, किसी का हाथ था कि आप आगे निकल गए, लेकिन इस टाइम होता है कि परफॉर्मेंस करना बहुत बड़ा प्रेशर रहता है। आपने उतना बड़ा मैच खेला नहीं था, और जब ये करने के बाद अच्छा परफॉर्मेंस किया आपने जैसे बता रहे हैं, तो उस परफॉर्मेंस के बाद मुझे ये आप बताइए कि कभी एक बार आपका स्ट्रगल आया, फिर स्ट्रगल में डाउन हुआ ये पूरा रिंदब, उसके बाद आपका क्या सिचुएशन था, क्या लग रहा था इस टाइम, क्या करना चाहिए था आपको? पहली बात तो काफ़ी मेरा अच्छा रहा था शुरू से ही। मधुबनी में खेलता था, मधुबनी अच्छा मतलब गढ़ है टेनिस का, तो उधर काफ़ी मतलब मैच भैया हमको दिलाते थे और अच्छा भी आता था। बट मेरा क्या है कि मैं शुरू से ही थोड़ा कंफर्ट जोन खोजता था, और मुझे एक लत थी पबजी की। पबजी का लत था, तो हम उस वक्त लाइट ही लेते थे। अब 15 साल की उम्र में आप क्या मतलब इतना फेम को क्या समझिएगा। अब उस वक्त के मतलब फाइनेंशियल लोग हमको अगर डायरेक्ट कांटेक्ट करते थे तो हम गलत नंबर दे देते थे, डिस्टर्ब वगैरह करेंगे लोग। हाँ, तो भाई हम उनको कहते थे कि भाईजान से बात कर लीजिएगा, ये चीज़ है मेरे अंदर। तो फिर जब होता है ना, धीरे धीरे आदमी का डाउनफॉल आता है, तो आदमी समझता है यार ये नहीं, फैन फ्लोइंग बहुत ज़रूरी है, मतलब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बहुत ज़रूरी है। तो वो चीज़ है, तो वही मैं 2-3 साल तक वही कंटिन्यू, पबजी में ही मैं अच्छा प्लेयर था, और उसमें ही मैं बहुत बड़ा टूर्नामेंट खेले हुआ मैं, और अच्छा खासा पैसा भी जीता था। मगर उसमें क्या है कि टीम बार बार टूट जाती थी, तो मैं बोला ऐसा फ्यूचर नहीं है, तो मैं छोड़ देता था, मतलब ये चीज़ है। तो बट बाद में जब फिर क्रिकेट में खेला, कंटिन्यू खेला, और बाद में फिर पता चला कि अब वो डाउनफॉल है, तो उस वक्त आपको कोई पूछता नहीं है, उस वक्त कोई नहीं पूछता है। और एक मुझे याद है, ढाका साइड में ही मैच था, एक माजिद भाई हमको मतलब लाए हुए थे। ढाका साइड में मैच था, तो वहाँ मेरा मतलब 1 ओवर में 15 रन लग गया था। हाँ, उस वक्त 1 ओवर में 15 रन लग गया था, तो उसे मतलब इतना इफेक्ट नहीं पड़ा, बट फिर भी कि लोग मतलब भाई सब लोग बोलने लगे, मैच लोग इमोलाइज करने लगे कि या इसकी वजह से मैच हार गए। तो ये एक चीज़ क्या है, टेनिस क्रिकेट में आपका नाम बना नहीं है ना, तो फट से लोग दबा सकते हैं 2 मिनट में। आप मुझे ये बात बताइए, जैसे आपने कहा कि भाईजान ने जिस तरीके से चांस दिया आपको, फैज़ल भाई हैं उन्होंने आपको चांस दिया, क्या कभी ऐसा हुआ कि आपकी परफॉर्मेंस की वजह से उनको शाबाशी भी मिली हो, या फिर कभी आपके परफॉर्मेंस ख़राब रहे हो तो उनको सुनना भी पड़ा हो, ऐसा कोई मैच? हाँ, मतलब हाँ, बहुत सारे मैचेज़ है कि मेरी परफॉर्मेंस की वजह से उनका बहुत मतलब अच्छा खासा शाबाशी बहुत ज़्यादा मिला है। और कुछ मैचेज़ होंगे, क्योंकि आप हर दिन तो अच्छा नहीं कर सकते, टेनिस क्रिकेट है ये। हाँ, दिन किसी का मतलब 30 दिन तो आप कह के नहीं बोल सकते। हाँ, और ज़ाहिर-सी बात है, टेनिस क्रिकेट को पहचानना है तो कंसिस्टेंसी देखना पड़ेगा। अगर आप 10 मैच खेल रहे हैं, तो आपको 7 मैच, 8 मैच अच्छा करना होगा, तभी आप एक बेस्ट प्लेयर हैं। जो चीज़ मेरे अंदर है और सभी प्लेयर के अंदर है, वो चीज़ हम जानते हैं। मगर दिन किसी का भी खराब आ सकता है, टेनिस क्रिकेट में ये चीज़ है। अच्छा, ये सारी चीज़ें मैंने देखा, जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि मुझे लगता है ना कि जैसे आपने बात कहा ना ये पबजी वाला, अभी तो जनरेशन ऐसा हो गया है ना कि अब तो मुझे लगता है इतना फास्ट जनरेशन हो गया। पहले जब शुरू में पबजी या फिर फ्री फायर ऐसा कोई भी गेम आया था, तो बच्चों को ये एक तरह का एडिक्शन लग चुका था, 8-8 घंटे 9-9 घंटे कंटिन्यू गेम खेलते थे। क्या आप ये मुझे बता सकते हैं कि जब आपने उस चीज़ को झेला है, आपको क्या लगता है कि मैं उस ट्रैप से निकला हूँ तो ज़्यादा अच्छा है, या फिर मेरा उसमें भी कुछ कैरियर था, या फिर जो खेल रहे हैं उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहिएगा, उनको कैसे मना कीजिएगा कि ये चीज़ गलत है या फिर सही है? मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि अगर आप टाइम पास के लिए खेल रहे हैं तो छोड़ दीजिए, सिंपल सी बात है। उसमें भी 2 तरह का होता है, एक फ़न के लिए होता है कि आप टेंशन में हैं, अगर आपको गेम खेल रहे हैं फ़न के लिए, किल कीजिए, और बस मतलब आपको रिलैक्स नहीं मिलेगा, मतलब कि दोस्तों के साथ बातचीत हो गया,
वही लत बन गया तो वो चीज़ ख़राब है। अगर आप उसी चीज़ को अगर आप एक करियर को लेके बेस पे चलिएगा, टूर्नामेंट वगैरह खेलिएगा उसमें, तो बहुत पैसा है उसमें। इतना है कि आपके घर कब BMW लग जाएगी कोई ठिकाना नहीं है, इतना है उसमें पैसा। 2 लाख का टूर्नामेंट होता है, 1 करोड़ का टूर्नामेंट होता है। लेकिन मैंने सुना है कि बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिनको मैंने चमकते देखा है, लेकिन आप देखिएगा कि हमारे साइड में या फिर आपके साइड जितने भी लोग हैं क्रिकेट के साथ साथ अगर कोई पबजी खेल रहा है, कोई गेम खेलता है, चाहे जो क्रिकेट नहीं भी खेलते जो पबजी खेलते हैं, इसमें आपके नज़र में कोई ऐसा लड़का है जो कि ऐसा कारनामा कर दिखाया है? मेरे दोस्त वगैरह हैं, मतलब दोस्त वगैरह जो अच्छा खासा लेवल खेल चुके हैं, जो बड़े-बड़े प्लेयर लोगों के साथ खेल चुके हैं, अचीवमेंट है, मतलब मैंने भी अचीवमेंट किया हुआ है, कॉलेज वाला भी बहुत सारा मैचेस मैंने जीता हुआ, सर्टिफिकेट भी है मेरे पास उसके पास। हाँ, सर्टिफिकेट भी है। तो ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, मैं इसलिए इनसे ये सवाल पूछा हूँ ना क्योंकि इन्होंने ये वो चीज़ झेला है। मैं ये कहना चाहता हूँ ना, बिहार के लोगों को, खासकर बिहार के गार्जियंस को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आप अपने बच्चों के अंदर कोई टैलेंट देखें, अभी होता है ना कि कोई अगर जैसे आपने कहा ना कि अगर टाइम पास के लिए खेलें तो छोड़ दीजिए, बिल्कुल। अगर उसमें आप कैरियर बनाना चाहते हैं तो सीरियस खेलिए और ऐसा खेलिए कि आपके जैसा कोई हो नहीं सकता है। बिल्कुल, रूटीन होना चाहिए आपका, हर चीज़ का रूटीन होना चाहिए, खाना पीना सब कुछ का रूटीन होना चाहिए। आप टूर्नामेंट खेल रहे हैं तो वो टाइमिंग होता है कि 5 से 7, इस बीच में आपको ID पासवर्ड आएगा, वो इंटर लेना है, फिर बाहर आना है, खेलना है आपको। अगर आप जीते तो चिकन डिनर होता है, वो चीज़ पॉइंट वगैरह होता है, 10 पॉइंट मिलता है 1 मिनट का, तो इस तरह का होता है। आप वैसे भी ये सारी चीज़ें तो मैं समझ गया। मैं आपको क्रिकेट में कई दफ़ा देखा है जब आप बॉलिंग कर रहे होते हैं तो चश्मा लगाए रहते हैं। ये चश्मा बाई बर्थ है या फिर पबजी ने दिया? नहीं, पबजी ने दिया। ये चीज़ है कि मैं आज भी अफ़सोस करता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा खेलता था पबजी। मैं कितना बार एशिया में टॉप 500 में रहा हूँ, कंसिस्टेंसी रहा हूँ, पूरे एशिया में टॉप 500 रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है। तो उस कारण मेरा चश्मा मतलब ये हुआ। आप मुझे कभी भी फ़ोटो में नहीं देखेगा चश्मा, बहुत कम देखिए होगा, मगर मजबूरी में लगाता हूँ। कि क्रिकेट खेलते हैं तो उस वक्त तो बॉलिंग करते वक्त बिना चश्मा के नहीं हो पाता? बॉलिंग बिना चश्मा के नहीं हो पाता है क्योंकि थोड़ा दिक्कत आती है। ऐसा लगता है कि सामने वाला विकेट है, ऐसा नहीं कि कीपर को या फिर स्लीपर को मार दे। ऐसा नहीं, बट थोड़ा सा मतलब ब्लडिंग वगैरह दिखता है, इसीलिए मजबूरी में मुझे लगाना पड़ता है, मगर मुझे चश्मा पसंद नहीं। तो दोस्तों, आप समझ जाइए कि अपना स्क्रीन टाइमिंग कम कीजिए। बिल्कुल। अगर स्क्रीन टाइमिंग कम करना है तो एक ब्लू रेज ग्लास ले लीजिए पहले से, अगर चाहते हैं आपको परमानेंट ग्लास नहीं लगे तो। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने देखा। अब आते हैं हम लोग क्रिकेट के ऊपर। ये थोड़ा सा एक नॉलेज की चीज़ें थी, कुछ सीखने की चीज़ें थी, इंस्पायरिंग चीज़ें थी, आप लोगों को सीखना चाहिए, समझना चाहिए। अब हम लोग आते हैं क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि आपको देखते हैं कि हाँ, आमिर ने इतने कम उम्र में इतना कुछ अचीव कर लिया, इतना ज़बरदस्त खिलाड़ी निकला, एक ऐसा एक्सेप्शनल बॉलर जो कि मुझे जहाँ तक लगता है कि टेनिस क्रिकेट में हमेशा कोई फास्टर बन के आता है, स्पिनर बन के नहीं आता है। आप में भी वो स्पिन है नहीं, स्पीड है, मीडियम फास्टर है, वो स्पिन मैं नहीं कह सकता हूँ। टेनिस क्रिकेट में आप स्पिन बन के नहीं जिंदा रह सकते, थोड़ा सा मीडियम फास्ट लेकर रहना पड़ेगा। वो चीज़ें हैं। जब आप वो सारी चीज़ों को एक तरफ रखते हैं, जब बच्चे आपको देखते हैं तो आप उनको क्या कहना चाहिएगा? वो कैसे इस चीज़ से इंस्पायर्ड हो पाए, वो कैसे अपने आप को इस तरीके पे, इस जगह पे लेकर आ सकें? पहली बात तो बोलना चाहूँगा हसान भाई, मैं स्पिनर हूँ नहीं, बट कंटिन्यू मेरे जो रनअप है ना, रनअप की वजह से लोग मतलब स्पिनर समझते हैं, मगर मीडियम पेसर, स्लोअर कटर सब फेंकता हूँ मैं, कंटिन्यू मीडियम पेसर सब कटर वगैरह सब फेंकता हूँ मैं। और बड़े बड़े टूर्नामेंट भी खेले थे, बिहार चैंपियन ट्रॉफी, बिहार कप हो गया, तो उसमें मेरा नाम NSSC फॉर्मेशन वाले भी डाल दिए थे, मतलब डेनियल विक्टोरी, और बहुत सारे मतलब कमेंट वगैरह में स्पिनर मतलब तो नाम पड़ गया तो अच्छा है। अब दो चीज़ से आप जाने जा रहे हैं तो आपको कंटिन्यू रखिए, कोई दिक्कत नहीं, एक्सेप्टेड नेम है आप, और उसमें अच्छा कर रहे हैं तो कोई चीज़ इशू नहीं है इसमें, आप अच्छा करनी चाहिए, बात खत्म। टेनिस क्रिकेट में ये क्रिकेट में ही ऐसा है कि आप अच्छा करनी चाहिए। लेकिन आपके अंदर जितना आप वेरिएशन लेके आते हैं टेनिस क्रिकेट में, इतना कोई मुझे नहीं लगता कि आने वाले बॉलर्स को मैंने देखा है। आशिक अली की बात कर लूँ, मतलब इस तरीके के जो गेंदबाज हैं, और हर्ष यादव की बात कर ले, ऐसे गेंदबाज जिन्होंने बहुत सारे वेरिएशंस लेके आए हैं क्रिकेट में, क्या आपको नहीं लगता है कि आपके वेरिएशंस कभी लेदर में काम आए हों? लेदर मैंने कभी ट्राई ही नहीं किया है, झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं लेदर कभी ट्राई नहीं किया है, मैंने टेनिस ही खेला है, ट्राई करके देख सकते हैं। मेरा एक यही सुझाव रहेगा, क्योंकि आपके अंदर मैंने वो कला देखा है। क्योंकि आपके देखो, कोई गेंदबाज होता है ना कि फिंगर से काम, आपने कभी रिस्ट से डाला है बॉल? रिस्ट डालते हैं, फिंगर से ज़्यादा डालते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपके अंदर वो कंट्रोल आ गया ना, तो फिर अलग लेवल का मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा, आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, टेनिस क्रिकेट का बल्लेबाज लेदर नहीं खेल सकता है मेरे हिसाब से, लेकिन टेनिस क्रिकेट का गेंदबाज वो खेला भी है। आपके सामने आकाशदीप है, आपके सामने मोहम्मद सिराज है, आपने रोहन खराट, आपने वो देखिए ना, ये क्या बोलते हैं उनको, हरीश रऊफ को देखिए, टेनिस से आए हैं वो,
बहुत सारे ऐसे गेंदबाज हैं जो कि टेनिस से ही आए हैं। बल्लेबाज को मैंने बहुत रेयर देखा है। आपने तैमूर मिर्जा का नाम सुना होगा, लेकिन कभी उन्होंने ये लेदर में अपना वो नाम नहीं बना पाया, क्योंकि वो अलग चीज़ हो जाती है। और ये सारी चीज़ें तो है। तो क्या आपको लगता है कि लेदर क्रिकेट वो आपको इज्जत दे पाएगा जो अभी आपको टेनिस क्रिकेट से मिल रहा है? लेदर क्रिकेट में क्या है, प्रोसेस है। आप डायरेक्ट जाकर सीधे परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, सीधे नाम नहीं बना सकते हैं, आपको डायरेक्ट मैच नहीं मिल जाएगा। बट टेनिस क्रिकेट में ऐसा है कि आपको चांस फटाक से मिलेगा। अगर आप अच्छा कर रहे हैं, अभी बेस्ट कर रहे हैं ज़िला में, तो आपको फटाक से आप प्राइज़ कर देगा, 2 मिनट नहीं लगेगा, आपको फटाक से कॉल आ जाएगा। अभी मैं मतलब बिहार चैंपियन हूँ, उससे पहले भी मैं खेल रहा हूँ, तो मेरी वीडियो में मतलब अच्छा खासा व्यूज़ आता है और लोग पसंद भी करते हैं और लाइक भी करते हैं। तो बाहर से मुझे बहुत ज़्यादा कॉल आता है, अभी कोलकाता के लिए, महाराष्ट्र के लिए, उड़ीसा के लिए, अभी कंटिन्यू झारखंड के लिए कल कॉल आया था, बट जा नहीं पाए। वही बोल रहा, पर्सनल इशू थे, बस वही चीज़। ये सारी चीज़ें हैं। मैंने बिहार कप में देखा था, शायद आपकी टीम ने सबसे कम में स्कोर बनाया था बिहार कप या फिर चैंपियंस ट्रॉफी, आपकी कम टीम ने। वहाँ पे क्या कोलैप्स हो गया था? बिहार कप में मतलब बॉलिंग हम लोग की बहुत अच्छी हुई थी और वो मतलब बॉलर विकेट भी था, मतलब कोई दिक्कत नहीं था, बॉलिंग बहुत अच्छा हुआ था, मतलब सब बॉलर अच्छे किए थे वहाँ पर। तो बैटिंग में कोई बड़ा स्कोर नहीं था, बट क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, इसमें कुछ बोल नहीं सकते हैं। बैड लग रहा हम लोग का, बस सिंपल। मैं किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहा। ये हाँ, बैड लक तो मान सकता हूँ, लेकिन ये जो मोतिहारी ज़िला की टीम ने फाइनल जीता बिहार कप का, उसमें आपको क्या लगा, क्या एडिशनल चीज़ें थी जिसकी वजह से मोतिहारी की टीम को ज़्यादा फायदा हुआ और वो बिहार कप के विनर बन गए? मोतिहारी टीम में तो मेन बात एक प्रॉपर बॉलर और ऑल इंडिया खेलने वाले विशाल भैया भी थे। विशाल भैया जो उनको एक मतलब एडिशनल चीज़ थी उनके अंदर। हाँ, शाबिल भैया थे अंडर 19, तो जाहिर सी बात है उनका मतलब ज़्यादा चांसेस रहेगा। बट फिर भी आप 24 टीम लेके खेल रहे हैं वहाँ पर बिहार कप में, तो जाहिर सी बात है 24 टीम में काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर थे, मतलब लोकेश मीना से लेके जो टेनिस के मतलब प्रॉपर टेनिस में मतलब स्टार लोग हैं वो लोग ऑल इंडिया। तो जाहिर सी बात है उसमें आप अगर खेल रहे हैं और आपकी टीम अगर नंबर 1 आ रही है तो आपके अंदर जरूर कुछ बात है, तभी तो आप उसने टीम में आप टॉप में आए। तो वही चीज़। अभी आपने देखा होगा सिचुएशंस, मैं बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस रहे हैं कि जिसमें बहुत ऐसे गेंदबाज हैं जो कि बड़े बड़े बल्लेबाज का शिकार करना जानते हैं, उनको चाहते हैं कि उनका विकेट मिल जाए तो मज़ा आ जाए। आपके लाइफ में ऐसा कभी गुजरा कि आप जिसको एज अ ड्रीम बैट्समैन मान रहे थे उनको आउट किया होगा कभी? नहीं, मेरे लाइफ में तो ऐसा नहीं रहा है, सोचा नहीं हूँ मैं। ड्रीम विकेट अभी तो फिलहाल सरफराज भाई है। सरफराज भाई हमको उनकी ISPL खेलने गए थे, वो जिस वक्त मैं राइज किया हूँ उस वक्त वो ISPL खेल रहे थे। बहुत कम टूर्नामेंट में वो मतलब थे ही नहीं, 2-3 महीने तक गायब थे वो। तो हमको कहीं जल्दी मिले नहीं है गैस पे कि मैं उनके साथ खेलूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। कभी आप ये बताइए कि जब आपके परफॉर्मेंस डाउन होते हैं तब आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करते हैं, और आने वाले खिलाड़ियों के बारे में आप क्या बात रखिए कि जब उनके साथ ऐसी चीज़ें हो तो वो क्या अपने आप को मतलब समझा सकते हैं? खासकर गेंदबाजों के लिए आपका क्या कहना रहेगा? देखिए, जब डाउनफॉल आता है ना तो उस वक्त आपके साथ कोई खरा नहीं होगा। ये चीज़ मैं देखा हूँ कि आपको आपके घर के बगल में टूर्नामेंट हो रहा है बट आपको नहीं पूछा जाएगा। और मेरे साथ हुआ है, 24 का दौर है कि वही चीज़ मेरे साथ, मेरे पास एक भी टूर्नामेंट नहीं था खेलने को, और अगर कोशिश भी लोग कोई कर रहे थे खिलाने का बट कोई ले नहीं रहा था क्योंकि मेरा उस तरह का नाम नहीं था। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मैं अगर इस लाइन पर शुरू से होता ना, अगर मन लाए खेलता, तो मैं ऐसा नहीं है कि मेरा नाम ये फेम मुझे आज मिला है कल, ये मुझे शुरू से ही नहीं मिला हुआ था। बट मेरी खुद की गलती है कि मैं कनेक्ट नहीं करता था लोगों को अपने आप से, गलत नंबर देता था, बच्चों वाली माइंडसेट था, झिझक थी, वही चीज़ रजिस्ट्रेशन था। बाकी अब है कि मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट है, बहुत अच्छा फाइनेंशियल लोग से अच्छी बॉन्डिंग है, मतलब और बहुत सारे प्लेयर है और खासकर तो फैन। अच्छा, ये फ़ैन वाली बात तो मैंने सुना। और एक और चीज़ मुझे बताइए, आपकी कोई ऐसा खिलाड़ी जो कि आपके बाद राइज कर रहा है, ठीक है, अच्छा बल्लेबाज है, अगर उस बल्लेबाज ने आते ही आपको पहले ही मैच में छक्का लगा दिया, 2-3 छक्का एक ओवर में, फिर उसके बाद आपका क्या माइंडसेट रहता है उस ओवर में? मेरा माइंडसेट बस ये रहता है कि थोड़ा बहुत फील्ड वगैरह चेंज कीजिए, और आप अगर 2-3 बॉल अगर फास्ट डाल रहे हैं तो स्लोअर कटर से किया तो वाइड लाइन में ज़्यादा ट्राई करूँगा। मैं बड़े प्लेयर हो या छोटे प्लेयर हो, क्रिकेट जूनियर सीनियर तो हमको उतना नहीं दिखता है। फील्ड में है आप, तो आप एज अ प्लेयर हैं, आप भी क्रिकेटर हैं, देखिए आप बहुत, हाँ, क्योंकि क्रिकेट है, आपको कल को 4 पे 4 लग भी सकता है, वो नॉर्मल प्लेयर भी मार सकता है आपको। तो क्रिकेट है, ग्राउंड में सभी एक जैसे हैं, एक समान है। तो ये चीज़ मैं तो एक साइड रखता हूँ। फिलहाल अब आते हैं इस बात पे कि आप एक बहुत अच्छे व्लॉगर हैं, मैंने आपको देखा। देखिए, व्लॉगर अच्छा होना और जज्बा अच्छा होना बहुत फ़र्क हो जाता है। आप कितना अच्छा करते हो और कितनी बार करते हो, ये फ़र्क हो जाता है। यानी कि एक दिन आपने अच्छा करा, अगले 10 दिन नहीं किया, फिर आते हैं आप फिर कि चलो करते हैं,
और एक दिन किसी बंदे ने नॉर्मल किया, फिर डे बाई डे अपने आप को बेहतर से बेहतरीन बनाया, उसके बाद उसके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंज होती है। तो आपको क्या लगता है कि आप एक व्लॉगर भी हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, आप व्लॉगिंग के बारे में थोड़ा बताइए। जो लोग व्लॉगर बनना चाहते हैं उनके बारे में बताइए कि आपके लाइफ में ऐसा क्या रहा कि आप चाहें कि व्लॉगर बन के भी हम कुछ अपने लाइफ में अलग चेंज कर सकते हैं। कि ब्लॉगिंग कीजिएगा तो आपका टॉकिंग स्किल बढ़ेगा। पहली बात तो ये है, टॉकिंग स्किल बढ़ेगा, एजुकेशन खत्म होगा। मैं भी स्टार्टिंग में सोच रहा था अरे लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, वो भी हम सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे, सिंपल सी बात है। तो हम भी तो लोग ही है, वही चीज़ है। तो स्टार्टिंग किया, मेरा पहला ब्लॉग दे सकते हैं आप, बहुत अजीब, हमको खुद ऑकवर्ड लग रहा है, बट मैंने डाला क्योंकि लोगों को दिखना चाहिए कि पहले ख़राब से स्टार्ट किया था, अब धीरे धीरे करके बेहतर कर रहा है। और ब्लॉगिंग मतलब करना चाहिए। अब मैं क्या था बीच में कि फैमिली को लेके वीडियो, मतलब फैमिली को, मतलब कि दादी वगैरह हो गया या कहीं निजी लाइफ को मैं ज़्यादा उसमें दिखा रहा था। व्यूज़ उसमें भी आ रहे थे मेरे को, मतलब 15,000 20,000 व्यूज़ में भी आ रहे थे। बट फिर मेरा माइंड बोला कि नहीं, क्रिकेट अगर खेल रहे हैं तो क्रिकेट का ही ब्लॉग होना चाहिए। अगर आप कहीं जा रहे हैं क्रिकेट में, चैलेंजिंग मैचेज़ है या टूर्नामेंट है, वो क्रिकेट का ही होना चाहिए, तब आपका ब्लॉगिंग सक्सेसफुल है। देखिए आप, हमको लोग जानते हैं, क्रिकेट से जानते हैं। जो व्लॉगिंग वाली आपने बात कही है, मैंने ये बहुत बहुत प्यारी बात आपने इसलिए कहा कि ये जो व्लॉगिंग, लोग सोचते हैं कि मैं व्लॉगिंग शुरू करूं कि नहीं, अब ख़त्म हो गया व्लॉगिंग। भाई अब ये व्लॉगिंग है ना कि आप जो कर रहे हैं, चाहे आप ठेला क्यों नहीं लगा रहे हैं, अगर आपने उसको अच्छे तरीके से लोगों को दिखाया, लोगों को पसंद है। अभी मुझे जहाँ तक लगता है कि अभी असल में इंडिया में उस तरीके का नेट आया नहीं है, उस तरीके का फ़ोन आया नहीं है। अभी बहुत, मतलब मुझे लगता है ना कि बहुत ज़्यादा लेवल पे फ़ोन आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा लेवल पे आईडी बनने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है कि ख़त्म हो गया है? हर बार मैंने देखा है, हर साल कोई ना कोई स्टार बन के निकल जाता है सोशल मीडिया पे। तो आप ट्राई कीजिए, नहीं कहते हैं कि आप अगर मेहनत ना करें, ये गलत बात वाली बात हमने आकाश भाई से सुना था। उनके बात मुझे बहुत पसंद आती है, वो बहुत ज़बरदस्त इंसान है और मुझे खुशी हुआ। पहले मैं आपके साथ उनको कॉन्ग्रेचुलेशन कर देना चाहता हूँ। यूपी वाले जो ये हुआ था यूनिटी कप, उनमें उनको एज द कमेंटेटर मिला था, मतलब कमेंट्री करने गए थे, वो पहला मैच उनका था जो इस लेवल पर वो कमेंट्री करने गए। तो इसके लिए मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ आकाश भाई आपका। और फिलहाल अब हम लोग अपने सवाल पे आते हैं कि मैं ये चाहता हूँ ना आपसे कि आप दिस और डैट वाले सवाल जवाब हम लोग करेंगे। हमने हमेशा रैपिड फायर खेला, आप दिस और डैट करेंगे। दिस और डैट मतलब जैसे मैं सवाल आपसे करूंगा आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको ये ऑन कैमरा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऑडियंस भी समझ पाए चीज़ें। दिस और डैट में ये पूछना चाहता हूँ कि आपको बोल्ड करना पसंद है या फिर छक्का लगाना पसंद है, अपने बैटिंग से या बॉलिंग से? मुझे डॉट करना पसंद है। टेनिस क्रिकेट में डॉट ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये बताइए कि आपको जब स्लिप में फील्डिंग कर रहे हैं वो ज़्यादा मज़ा आता है या फिर नॉर्मल? मुझे 30 यार्ड में फील्डिंग करना अच्छा लगता है, कंफर्टेबल लगता है। और ये मैं जानना चाहूँगा, जब आप बॉलिंग कर रहे होते हैं तो उस टाइम भी आपका चश्मा रहता है? बैटिंग कर रहे थे सेम टाइम आपका चश्मा रहता है, लेकिन आप पॉडकास्ट पे चश्मा क्यों नहीं है? कि आपका क्या रीज़न रहता है, कैमरा के सामने नहीं रहना है हमें? कैमरा के सामने मतलब मुझे चश्मा पसंद नहीं है, बिल्कुल मजबूरी में पहनता हूँ मैं। क्या मैं मजबूरी में पहनता हूँ बस। बाहर का सवाल मैंने पूछ दिया है। चलिए आप ये बताइए कि आप सुपर ओवर में बॉलिंग डालना पसंद कीजिएगा या फिर कोई निर्णायक ओवर है जहाँ पर आपको 5 रन सेव करना है, कहाँ पसंद आप? मुझे सुपर ओवर पसंद है। तो फिर वहाँ पे आप 5 ओवर नहीं बचाए, 5 रन नहीं बचाना चाहिए? मैंने बचाया है, ये चीज़ है, मैंने बचाया है। ये अभी हाल फिलहाल टूर्नामेंट हुई थी डुमरा छपरा साइड में, मतलब इधर हर्ष भाई की टीम में, हर्ष 11 में है कोई उस साइड में। ये तो ये आपके, अच्छा ये बताइए आपके लाइफ का सबसे मिरेकल ओवर कौन सा रहा है? कौन सा एकदम करिश्माई ओवर आपने डाल दी? मिरेकल ओवर रहा है, वही टूर्नामेंट के बाद बोल रहा हूँ। इसमें अरविंद भाई लोग सब लोग थे, ABC थे और अगेंस्ट टीम में गोलूराम भी आए थे। मतलब गोलूराम मुजफ्फरपुर के टॉप क्लास के बॉलर हैं बिहार के। एक तरफ वो किए थे बॉलिंग, एक तरफ हम किए थे। वो 1 ओवर में 12 रन दिए थे, हम मिडिल डाले थे, 2 विकेट लिए थे। वो आज भी है, आप चेक कर सकते हैं। मुझे चेक ही करना, क्योंकि मुझे ना, मैं सिर्फ आप क्रिकेटर हैं, लेकिन मैं सच कहूँ ना तो मेरा दिल इसलिए खुश हो गया ना कि आपने सब कुछ देखा है, जो कि एक राह भटकते लड़के को, मतलब जो भी लड़के हैं, मतलब एक राह भटकते लड़कों को, और एक ऐसा इंसान जो कि अपना ट्रैक भूल जाता है, फिर उसके बाद वो रीट्रैक होता है, अपने ट्रैक पे फिर से आता है, वो सारा चीज़ आपने देखा। मैंने ये चीज़ कहा है ना कि लोग कहते हैं कि संगत का वो असर पड़ जाता है। मैं एक पॉइंट ही मानता हूँ इसको, अगर आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने नफ्स पे जो कंट्रोल कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता है कि शायद कोई आपको बिगाड़ दे या फिर कुछ कर दे। ये सारी चीज़ों को मैंने देखा, और आपने जिस तरीके से PUBG छोड़ा, मतलब अपने आप को संभाला कि मेरा टैलेंट शायद यहाँ से ज़्यादा यहाँ दिख सकता है, आप यहाँ पे आएँ और गजब लेवल का ये सारा चीज़ किया, मुझे बहुत पसंद आया। और इसके लिए मैं आपको स्पेशली थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि आपने अपने लाइफ को सीरियस लिया।
क्योंकि आज के ज़माने में लोग सीरियस लेने वाले बहुत कम बचे हैं। सही बात है, आपकी बात हाँ सही हाँ। बोल रहे हैं। अच्छा ये बताइए आप कि आपके साथ कोई लड़के दिखते हैं जो कि शायद बदमाशी का खौफ दिखाएं या फिर खुद को कहते हैं कि अरे जो होगा देख ले जाएगा, सिस्टम ऑफ यहाँ सिस्टम ऑफ वहाँ, वो सारी चीज़ों के लिए आप क्या कहना चाहिएगा ऐसे लोग जो अपने आप को इस तरह शो करते हैं जब उनके घर में परेशानी बढ़ती है, उनके पास एक पैसे नहीं होते हैं? वैसे युवाओं को क्या आप बताना चाहिए, क्योंकि आप एक युवा हैं और दोस्त की बात दोस्त को ज़्यादा अच्छी लगती है। गार्जियन बोले, टीचर बोले तो लोग क्या लगता है कि अरे भाई वो तो ज्ञान दे रहा है, लेकिन आप जो दीजिएगा तो अगर भाई वो अच्छा हो गया तो मैं क्यों नहीं हो सकता हूँ। इस बेसिस पे आप क्या कहना चाहिए? मेरा शुरू से ही थॉट रहा है, मतलब हम बहुत कम मेरे दोस्त हैं, 2 दोस्त हैं मेरे पास, हो गया नहीं, हाँ बहुत कम, हम बनाते भी नहीं है। मेरा वही चीज़ है कि आप अगर बहुत पैसे वाले हैं तो अपने साइड रही, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, आप अल्लाह करे आपको और दे, मेरा यही चीज़ है। बट मैं जहाँ हूँ मुझे मतलब थोड़ा सा अपने टाइप के लोग पसंद लगते हैं, मतलब अपनी मेंटलिटी से मतलब लोग है कि हावबाजी नहीं, मुझे हावबाजी पसंद नहीं है, ना शो ऑफ करना पसंद है, ये सब चीज़ मुझे पसंद नहीं है। बस वही मेरे दोस्त है उस तरह से, मतलब मैं समझाता हूँ अगर दोस्त मेरे गलत कर रहे हैं तो नहीं ये चीज़ गलत है तेरा, अगर तुझे अच्छा लगे बुरा लगे मैं कहता हूँ ये चीज़। बिल्कुल, ये कहना भी चाहिए। और देखिए आमिर भाई, मैं आपको एक चीज़ बात बता दूं, जैसे आपने कहा ना कि दोस्त की सर्किल आपने बहुत ही कम रखा है, और मुझे लगता है ना कि आज के ज़माने में अगर आपको सक्सेस करना है तो ये सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, बहुत बड़े बड़े सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। लोग कहते हैं अरे क्रिकेट है तो क्या भाई, बहुत मेहनत लगते हैं। उस क्रिकेटर से पूछो जिसको ये भी नहीं पता होता है कि ये मैच खेल रहा हूँ तो अगले में मुझे ये बुला रहा है या नहीं। उससे पूछो कि जो खिलाड़ी परफॉर्मेंस भी कर रहा है तब भी वहाँ पे जो भी नेपोटिज्म वगैरह है वो आ गए, उसके वजह से वो बाहर हो गया। उस खिलाड़ी से पूछो कि जो अपने लाइफ को बहुत सीरियस लेके रहता है लेकिन फिर भी लोग उसको डिमोलाइज कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आप क्या कहना चाहिएगा? मेरे साथ भी यही हुआ था, बट क्या था कि अभी के टाइम में एक चीज़ है सोशल मीडिया, आपको किसी से मतलब नहीं है ना, आप रखिए खुद पे मेहनत कीजिए, आपके अंदर अब बॉलर है तो अंदर बाहर वेरिएशन लाइए और उसको ही पोस्ट कीजिए, रील्स के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा पोस्ट कीजिए। कहीं ना कोई फाइनेंसर है जो आपको देख के युवा टैलेंट को उठाएंगे, एक कंफर्म उठाना ही है। मैं सोशल मीडिया को भी 90% में ही बोलता हूँ, आप मेहनत कीजिए, बस मेहनत कीजिए, कल या आज मिलना तो तय है, एकदम गए मिलना तय है। और तो आमिर भाई, ये ऐसे गेंदबाज है, मैं सच बताऊं आप ऑडियंस को ये बात बता दूं तो ये ऐसे गेंदबाज है जिनको मैं फर्स्ट टाइम देखा बहुत इंप्रेसिव हुआ था, क्योंकि अपने आप पे कंट्रोल करना। क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि आपके एज के बहुत ऐसे कम प्लेयर्स हैं जिन्होंने बिहार कप खेला, जिन्होंने चैम्पियंस ट्रॉफी खेला, बहुत ऐसे क्रिकेटर हैं जो बहुत ऐसे टूर्नामेंट्स हैं जो कि आप लोगों ने खेला है, और आपके एज के बहुत रेयर खिलाड़ियों को मैंने देखा है। और वैसे खिलाड़ी जो कि अच्छे अच्छे बल्लेबाज के सामने परफॉर्मेंस करता है, उसको धूल चढ़ाता है, उसको घुटने के तले बैठा देता है कि देख भाई ये मेरी गेंदबाजी है, ये मेरा परफॉर्मेंस है और ये मेरा टैलेंट है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, और हमारी दुआ है, और हमारे ऑडियंस को भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप दुआ कीजिए ऐसे खिलाड़ियों के लिए। अच्छा ये बताइए, आप फ्यूचर में क्या चाह रहे हैं, कि सिर्फ ये चीज़ें भी करनी है या फिर कौन सा आपका सबसे बड़ा माइंडसेट है कि मैं वहाँ तक जाऊँ? मेरा माइंडसेट क्लियर है। मैं क्या बोला कि पबजी मैं खेलना चालू किया था तो मैं फ़न के लिए कभी नहीं खेला, ये चीज़ है मेरा। पूछ सकते मेरे घर पे भी पूछ सकते हैं आप, लेकिन मेरा मेंटलिटी शुरू से ही था, अगर इसमें मैं कुछ कर पाऊँगा तो खेलूँगा, नहीं तो लीव कर लूँगा। क्रिकेट में भी मेरा वही चीज़ है, मेरा मेंटलिटी बहुत क्लियर रहता है। सीज़न मेरा बहुत अच्छा गया, बहुत नाम कमा लिया, अल्लाह करम है, सब अल्लाह करम है, और फैंस का सपोर्ट है, फैंस बहुत सपोर्ट करते हैं। खराब हुआ तो भी आमिर भाई आपको क्रिकेट नहीं छोड़ना है, चाहे जो हो जाए। तो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं आपका 30 दिन अच्छा जाएगा, आपको 2-4 दिन खराब जाना ही जाना है, चाहे आप कितने भी प्लेयर हो। अच्छा, मैं ये बात तो आपने जो कहा है, आप मुझे ये बताइए कि कभी आपने देखा होगा जब आप अच्छा गेम खेलते हैं, अच्छा टूर्नामेंट्स आप खेलते हैं, तो होता क्या है कि आपके घर के आसपास के जो लोग होते हैं ना, वो कभी आपको सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ तो है। लेकिन जब आप जिला में घर के बाहर के लोग जिला वाला जब क्रिकेट खेलोइएगा तो फिर जिला के लोग सपोर्ट करते हैं, उस वक्त घर के लोग सपोर्ट नहीं कर रहे होते हैं। फिर जब आप जिला से बाहर जाते हैं तो फिर वही जिला के लोग आपको सपोर्ट नहीं कर। ऐसा क्यों होता है खिलाड़ियों के साथ, ऐसा लोगों के साथ क्यों होता है? पता नहीं, ये चीज़ तो मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि पता नहीं, सबका अलग अलग मेंटेलिटी है। बट ये चीज़ देखा हूँ कि बाहर से ज़्यादा प्यार मिलता है इंसान को, बहुत प्यार मिलता है बाहर से। और बिहार में मैं खेला हूँ इस बार, मैं इस बात को पर्सनली मैं इस बात को पर्सनली फील कर सकता हूँ। मैं जब पॉडकास्ट किया ना तो मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मुझे अपने लोग का कम
बाहर से ऐसे ऐसे इंसान का कॉल आता है जिसको मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता हूँ कि भाई ये इंसान मुझे कॉल करके ऐसे शाबाशी दे, ऐसा कॉन्ग्रेचुलेशन कहे। ये चीज़ मेरा भी यही सोच है कि देखिए जो आपको आ रहा है, जो आपको कर रहे हैं, आप पे टाइम दे रहे हैं कि भाई आप बढ़िया कर रहे हो, मैं उस पर फोकस करूँगा। चाहे अपने हो या पराए हो, ये मैटर नहीं करता। आपको मैटर करता है आपके बुरे वक्त में कौन साथ दे रहे हैं। और ये बुरा वक्त है भी नहीं, आप अगर अच्छा कर रहे हैं उसमें भी लोग अगर साथ दे रहे हैं, वो बाहर वाले हों या अपने हो, डजेंट मैटर। और ये मेरे साथ भी हुआ है क्रिकेट में। मैं इस बार पूरा मतलब बिहार वगैरह में हर जगह, समस्तीपुर, दलसिंह सराय, मतलब हर जगह, मतलब सुपौल डिस्ट्रिक्ट, मतलब लगभग सारा डिस्ट्रिक्ट में गया हूँ खेलने। और बहुत अच्छा फाइनेंसर से लेके अगर थोड़ा ख़राब भी होता है ना, वो लोग सपोर्ट करते हैं। और ये चीज़ है कि मैं न्यू हूँ, मैं घर पे जब तक पहुँचता नहीं हूँ तब तक वो कॉल करते रहते हैं। एक फाइनेंसर थे दलसिंह सराय के, वो मतलब वो मेरा हम लोग मैच हार गए थे, बट उनका मतलब बिहेवियर मेरे प्रति बहुत अच्छा लगा। हम उनको बोले कि आप इतना कॉल कर रहे हैं, हम पहुँच जाएंगे आराम से। हम तो बोले कि नहीं आमिर बाबू, आप इधर नए आए हो, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको जब तक आप घर पे नहीं पहुँच जाओ मैं कॉल करूँ। और ऐसे फाइनेंशियल लोग को आप क्या बोलते हैं कि एक कॉल पे मैं तैयार रहता हूँ हमेशा करने के लिए। इखलास बहुत ज़रूरी है अभी के टाइम पे। पैसा तो हम कल भी कमा लेंगे और आज भी कमा लेंगे, सिंपल सी बात, आता जाता है। हाँ, तो ये सारी बातें मैंने तो आपकी सुना, जैसे आपने ये सारी बातें कही। अच्छा, मुझे ये सारी चीज़ें तो पता चला। अब ये बताइए कि आपके, शायद आप बता पाओ, तो ये बताइए कि आपने बहुत सारी चीज़ों को, डिस्ट्रैक्शन को आपने दूर किया। क्या आपके लाइफ में कभी लड़की नाम का डिस्ट्रैक्शन आया? नहीं, लड़की नाम का डिस्ट्रैक्शन नहीं है। अभी नहीं है हाँ, नहीं, और अभी भी लाइफ में नहीं, अभी भी लाइफ में है नहीं। ये चीज़ फ्रेंड मतलब ये चीज़ बोल सकते हैं, मगर बहुत सपोर्टिव है, क्रिकेट को लेके बहुत सपोर्टिव है। मतलब देखिए, मैं क्रिकेट नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ लोग क्यों इसको एक अलग सेक्टर देते हैं, लोग इसको लाइफ क्यों नहीं कहते हैं? बस वही चीज़ है, लाइफ क्यों नहीं कहते हैं, बस वही चीज़ है कि बहुत सपोर्टिव है। मतलब क्रिकेट को इंस्पायर करना वो, और मतलब ज़्यादा, मतलब एज अ फ्रेंड है, जो भी है, मतलब बहुत ज़्यादा मेरे प्रति अगर है। और देखिए, मैं इस चीज़ को, लोग कहते हैं कि शायद इतना पर्सनली नहीं कहना चाहिए। देखिए, जो चीज़ अगर आपके पास है ना, मतलब आप गार्जियन देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, मुझे सबका ख्याल रहता है। लेकिन मैं इसलिए कहता हूँ ना कि भाई ये बंदा अगर इतने डिस्ट्रैक्शन को साइड करके अगर ऐसे अचीवमेंट हासिल कर रहा है, तो फिर वे अलग लेवल की टॉप नॉच वाली बातें कह सकते हैं इसको। तो दोस्त, ये थे हमारे आमिर लेफ्टी, जिनको जादूगर कहा जाता है। मैंने कहा था ना, जब आप इनकी गेंदबाजी, मैं बहुत सारी वीडियो भी लगाऊंगा, क्लिप लगाऊंगा, जब आप देखिएगा इनकी गेंदबाजी, और जब आप इनको सर्च कीजिएगा, आमिर लेफ्टी सर्च कीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये कैसा खिलाड़ी है और कितना जुनूनी प्लेयर है। बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगा कि आप फ्यूचर में ज़रूर आइए और बहुत आगे बढ़िए, ISPL तक के जाइए। और वहाँ जब मैं बताता हूँ ना कि आप एक अचीवमेंट हासिल कीजिएगा, जो मैं अपने माइंड में सेट करके रखा हूँ, मैं बताऊँगा नहीं कभी, लेकिन फिर मैं जब दोबारा इन्विटेशन दूंगा, उस दिन जब आप मेरे पास आइएगा तो मैं बताऊंगा कि आपने क्या अचीव किया है उस। और आपके जो फैज़ल भाई है उनको भी लेके आइएगा, मैं उनको भी ज़रूर अपने साथ रखूँगा। और ऐसे सपोर्टिव लोगों को मैं बहुत जुड़ना चाहता हूँ, और ऐसा कोई सपोर्टिव है तो मुझे ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, मैं उनसे ज़रूर बात करूँगा, उनको पॉडकास्ट बनाने की कोशिश। बहुत बहुत शुक्रिया एहसान भाई, आपके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि आपके जैसा मुझे इखलाकमंद, मतलब बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट मीटिंग होता है कि एक अपना बॉन्डिंग बन जाता है भाई जैसा, तो उस तरह से आपने मतलब काफ़ी अच्छे से मतलब बुलाया, खाए पिए साथ में और बात किए, बहुत अच्छा लगा ये चीज़ हमको। अब बहुत कम लोगों में है ये चीज़, अभी लोग थोड़ा सा मतलब ऊपर आते हैं तो थोड़ा आपको बात बिहेवियर से थोड़ा अपना टाइप का जाता है, मगर फर्स्ट मीटिंग में मुझे लगता है कि बहुत अच्छा बॉन्डिंग बन गया। और अल्लाह का करम है कि अब ये चीज़ फ्यूचर में भी बहुत रहेगा, चाहे मैं ऊपर जाऊँ या नीचे जाऊँ, जो भी है तो फ्यूचर की बात है, या आप ऊपर जाइए, मगर मेरे साथ आपका शुरू से ही अच्छा रहेगा। जब बुलाइए हम कब आएँ। बहुत बहुत